अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम पहुँचे हैं जानवरों के अस्पताल चक 20 MR में और बताएंगे कि क्या हालात हैं इस अस्पताल के बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, आज हम पहुँचे हैं जानवरों के अस्पताल। मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ से जानवरों के अस्पताल जो हैं हर तहसील हर कस्बे में जो है वो बना दिए गए, मगर हालात ये हैं कि कस्बों और तहसीलों में बनाए गए अस्पतालों में अमला ही मौजूद नहीं। अस्पतालों के गेट तो खुले हैं मगर अंदर बंदा कोई मौजूद नहीं। अगर जानवर लेकर बंदा आ भी जाए तो वो लेकर किधर जाए? क्यों? जब वो अस्पताल में आता है तो पता चलता है कि अंदर अस्पताल में कोई अमला का बंदा ही मौजूद नहीं है, तो ट्रीटमेंट कहाँ से होगा? लाखों रुपए की अद्वियात और जो मराहत हैं इन डॉक्टर्स को और इसके अमले को दी जाती हैं, और पंजाब सरकार के बजट के ऊपर एक बोझ बनकर ये जो लोग बैठे हुए हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि उन लोगों के हालात कि यहाँ पर गोश्त मुलाजमीन या गोश्त अस्पताल इसे कहें तो वो कम नहीं होगा कि अस्पताल के दरवाजे तो सबके लिए खुले हैं मगर अमले का नाम पर एक भी शख्स अंदर मौजूद नहीं। हम आपको दिखाते हैं कि हालात क्या हैं। ये जी ये हालात हैं जी इस अस्पताल के। अब अगर आप मेरे अकब में देखो तो इस वक्त कोई भी अमले का बंदा यहाँ मौजूद नहीं है, और यहाँ पर मेरे ख्याल से बच्चे जो है ना वो खेलने की माजगाह बनाई हुई है उन्होंने। ये हालात हैं जी जानवरों के अस्पताल के कि यहाँ पर बंदा कोई भी मौजूद नहीं। अंदरून ये क्या है? इंडोर वार्ड है जी, ये इंडोर है जी यहाँ का। और इंडोर में जानवर के नाम पर एक बेजान मोटरसाइकिल खड़ी की हुई है और उसकी भी हालत ऐसी है कि ना देखने के काबिल। ये जी इंडोर वार्ड का हाल है। हमारे अस्पतालों का ये हालात हैं कि अमले के नाम पर ना तो बंदा मौजूद है, ना कोई इंडोर में कोई जानवर मौजूद है, और बेजान एक मोटरसाइकिल जो है वो खड़ी की हुई है। अब जी मज़ीद हम आपको आगे लेके चलते हैं और आगे दिखाते हैं आपको वो ये चीज़ कि इस वक्त एक और हमारे पास जानवरों के लिए ये जानवरों का शिकंजा है जी। और यहाँ पर जानवर जो है लाके बांधे जाते हैं, बड़े जानवर हो छोटा जानवर हो, ताकि कोई मेटिंग करवाई जाए या उसे चेक किया जाए। मगर उसके भी हालात ये देखें कि इस वक्त टूट फूट का शिकार है। ये देखें जी, ये हालात हैं जी कि ये पाइपों की हालत देखें, कोई अता पता नहीं है पाइपों का, और हम इस वक्त ये टूट फूट का शिकार है। ये अस्पताल नहीं है, यहाँ पर अस्पताल कम और गंदगी जो है वो ज़्यादा नज़र आ रही है। और अस्पताल के नाम पर ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आवाम को ना एक चूना लगाया जा रहा है, बल्कि आवाम को क्या चूना लगा रहे हैं, ये सरकार को चूना लगाया जा रहा है। मरियम नवाज़ साहिबा, आपके इस वक्त पंजाब सरकार के बजट पर ये खुल्लम खुल्ला एक बोझ है, और यहाँ पर आवाम जो है वो बेचारी आ रही है, यहाँ से जलीलो ख्वार होकर जा रही है। अब जी हम आपको दिखाते हैं सिविल वेटरनरी हॉस्पिटल 20 MR। आए जी, अब आपको दिखाते हैं जी कि उस अस्पताल के दाखिले जहाँ पर मरियम नवाज़ साहिबा आपकी तस्वीरें लगी हुई हैं। माशाल्लाह से हर अस्पताल में हर जगह आपकी तस्वीरें मौजूद हैं, मगर तस्वीरों के नाम पर अमला यहाँ पर मौजूद नहीं है। डिस्पेंसरी है जी, ये डिस्पेंसरी को जी ताला लगा हुआ है, ये डिस्पेंसरी को ताला है। उसके बाद ये स्टोर को ताला है, और फिर उसके बाद वेटरनरी ऑफिसर और वेटरनरी असिस्टेंट ये उसका दफ्तर को भी ताला है। हाँ, अगर कोई जगह खुली है तो वो वेटिंग एरिया और मीटिंग रूम है। ये मीटिंग रूम है जी, इस अभी मीटिंग रूम में जी हम एंटर हो रहे हैं, और ये मीटिंग रूम है। और अब अगर हम आते हैं तो ये अस्पतालों के नाम पर अगर देखा जाए तो अद्वियात की जगह जो है वो मेरे ख्याल से दूध की बोतलें हैं जी। ये दूध की बोतलें, दूध की भरी हुई बोतलें हैं, ये रखी हुई हैं जी। और अगर हम अद्वियात देखें तो अद्वियात भी इस वक्त यहाँ पर
ना होने के बराबर हैं, जिनका ये भी नहीं पता कि एक्सपायरी भी है कि नहीं। जी एक्सपायरी भी इसे करीब ही है तकरीबन। और अब मैं आपको ये बता दूं कि ये अच्छा ये इस वक्त अद्वियात जो हैं ये इस वक्त अंदर फ्रिज में रखी हुई हैं, मगर फ्रिज जो है वो इस वक्त चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा इस वक्त, बल्कि ओहो ले जी फ्रिज के अंदर इन्होंने अपना खाने पीने का सामान जो है वो रखा हुआ है जी। अमले ने अपने इस्तेमाल के लिए इसे बनाया हुआ है। और इस वक्त ये एक और अलमारी है, इसको भी ताला लगा हुआ है, ये देखें। और अगर हम इस मीटिंग रूम में आते हैं तो हमें एंटर इस्तकबाल जो है वो इस चीज़ से होता है कि ना तो यहाँ पर कोई भी चीज़ चल रही है और ना ही यहाँ पर अमला मौजूद है। अब सोचने की बात यह है कि ये अमला जो है ये पैसे किस चीज़ के ले रहा है। क्या इसे यहाँ पर पैसे लेने के लिए जो है वो सिर्फ अपने घर बैठे तनख्वाहें लेना है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि घर बैठे तनख्वाहें लेना नहीं, अवाम के लिए जो है वो काम करना है। अवाम यहाँ पर आ रही है अपने जानवर लेकर, मगर जब अमला नहीं है तो वो किसको चेक करवाएंगे। क्या ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने पैनाफ्लेक्सिस लगवाने के लिए रह गई है। मरियम नवाज साहिबा आप सिर्फ पैनाफ्लेक्सिस की हद तक रह चुकी हैं। पैनाफ्लेक्सिस जो है वो आपके भरपूर तरीके से पब्लिसिटी हो रही है, मगर पब्लिसिटी करें, आप अपनी पब्लिसिटी करें, हम ये नहीं रोकते कि पब्लिसिटी ना करें, मगर अमला तो मौजूद रखें, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस तो रखें कि अवाम जो है वो बेचारी जाएगी कहाँ। जब वो यहाँ आएंगे तो जब उन्हें कोई मिलेगा ही नहीं तो वो अपने जानवरों को लेकर कहाँ जाएंगे। इतनी बड़ी जगह, ये कई एकड़ों पर मुहित अस्पताल जो है ये हुकूमत की जगह पर बना हुआ है, मगर हुकूमत का एक नुमाइंदा यहाँ मौजूद नहीं है। अभी मजीद लोगों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम मजीद अस्पताल के अंदर आए हैं। मैंने आपको जिस तरह बताया था ये कई एकड़ों में फैला अस्पताल है और अस्पताल में अमला मौजूद नहीं है। जानवरों का अस्पताल है, ठीक है, जानवरों का अस्पताल है। हमें यहाँ पे सिर्फ फिर अब जानवरों के नाम पे मुर्गियाँ नज़र आ रही हैं कि यहाँ पर पालतू मुर्गियाँ जो हैं वो छोड़ी हुई हैं। और अगर हम इस तरफ देखें तो ये एक और बिल्डिंग है और हमें ये एक और बिल्डिंग एरिया नज़र आ रहा है और ये बिल्डिंग का एरिया भी हम आपको दिखाते हैं। इसकी भी हालत जो है वो इस वक्त ऐसी है कि देखने के काबिल नहीं है। अब अगर हम इसे खोलते हैं तो पता चलता है जी इसके ऊपर भी देखें जी ताला लगा हुआ है, कि एक और ताला जो है वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये सारे मेरे ख्याल से बिल्डिंग को जो है जी वो लॉक करके भागे हुए हैं कि इस वक्त कोई इसमें बंदा मौजूद नहीं। हाँ, मगर अंदर जो है वो हमें इस वक्त आवाज़ आ रही है मुर्गियों की, कि अंदर जैसे कोई मुर्गियों का फार्म बनाया हो। बात करते हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? शुक्र अल्लाह पाक का सर जी। सर ये बताइएगा कि क्या देख रहे हैं कि इस वक्त जो हमारे इस वेटनरी आपका जो अस्पताल है 20 MR का जी, यहाँ पर अमला ही कोई मौजूद नहीं है सिवाय मुर्गियों के और चीज़ों के। सर जी इधर ये कोई डॉक्टर वगैरह मौजूद नहीं है, ठीक है ना। हमें तकरीबन अरसा दराज से यही है कि ना इधर कोई डॉक्टर रहता है, ना ही कुछ दवाई वगैरह देते हैं। तो सब 2 डॉक्टर हैं, वो तकरीबन वो भी नहीं मौजूद इधर। 2 डॉक्टर हैं, दोनों ही मौजूद नहीं है। नहीं मौजूद। जब अभी हमारे पिछले दिनों में एक भैंस की बच्चा था, वो मर गया है। कैसे मर गया? बीमार था। अच्छा, तो चेक कराने आए? जी, डॉक्टर को चेक करवाया था मगर नहीं। तो ये बताइएगा कि जब आप यहाँ पर आए उसे लेकर, तो क्या अमला का बंदा मौजूद था यहाँ पर? नहीं मौजूद था। फ़ोन पे ही बार रब्ता करते हैं, बस आप घर ले जाओ, उसको इंजेक्शन वगैरह लगाएंगे, ये ठीक हो जाएगी। उसके बाद वो नहीं, तो इंजेक्शन भी आपने खुद लगाया था? इंजेक्शन वो आए थे बाद में, वो लगा के बाद में, यानी कि यहाँ पर मौजूद नहीं थे? मौजूद नहीं थे। आ जाए। फ़ोन पे रब्ता करो, बस ये ऐप के फ़ोन पे रब्ता करो, फ़ोन पे ही हम आएंगे, वो काम करेंगे आपका। नहीं, तो ये सिर्फ फ़ोन के हद तक ही रहते हैं? जी जी, फ़ोन पे आते हैं। तो फिर ये बताइएगा कि हमारे पास इतना अमला ही नहीं है, हम किधर इतना इलाका है। नहीं, तो आपको ये पता है कि डॉक्टर की ड्यूटी है कि वो 8 से 9 घंटे अस्पताल में या अपनी क्लिनिक पे बैठेगा। जी जी, ऐसा ही है। तो फिर वो तनख्वाहें किस तरह ले रहे हैं? बस वैसे ही है ना। इधर देख लो, कोई आपने सामने इमारतें जो हैं वो गिर रही हैं, बहुत ही नुकसान हो रहा है। तो ना ही कोई डॉक्टर रहता है इधर, कोई ना दवाई देते हैं, वो भी प्राइवेट ही लेनी पड़ती हैं।
इधर जिनके तकरीबन मैट्रिक भी नहीं है, वो डॉक्टर ने अपने शागिर्द बनाए हुए हैं, वो अच्छा। अंडर मैट्रिक भी उन्होंने डॉक्टर बना के रखे हुए हैं, वो उनको भेज देते हैं कि जाओ इसका मरीज चेक करो। ये मैं खुद बताता हूँ कि इधर डॉक्टरों ने लगाए हुए हैं अंडर मैट्रिक, यानी कि यानी कि अनपढ़ बच्चे जो हैं, जी। यानी वो छोटे उम्र के बच्चे, जी उन्हें अपने साथ अटैच किया हुआ है जी जी ऐसे कि ही जी है, वो उनकी जगह काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। मजीद लोगों से जी बात करेंगे। ये जी हालात हैं जी आपके सामने कि ये यहाँ पर हालात आ चुके हैं कि यहाँ पर अंडर मैट्रिक बच्चों को जी अपने सबॉर्डिनेट बनाया हुआ है। अब जब इस तरह के हालात होंगे तो चलेगा कौन, क्योंकि ये शहर से दूर है तो यहाँ पर कोई देखेगा नहीं, मगर उन्हें ये नहीं पता कि अवाम के साथ ज़्यादती जो है वो बर्दाश्त नहीं होगी। मरीम नवाज साहिबा, आपके मुफ्त की तनख्वाहें ली जा रही हैं, मैं बारहा दफ़ा आपको बता चुका हूँ, ये हम निशानदेही कर चुके हैं कि खुदारा जो है वो अपनी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ध्यान करें, वो मुफ्त की तनख्वाहें ले रहे हैं। सर आप क्या कहेंगे? बात यह है, पहले नंबर पे डॉक्टर यहाँ नहीं है, उसके बाद माली भी नहीं है, माली भी नहीं है। हाँ। वो तो हम देख ही रहे हैं कि कुछ सुथरा भी नहीं पंजाब है। ये मुहिम तो हमें अस्पताल ग्रीन जो है ना- पाकिस्तान तो नजर ही नहीं आ रहा। पाकिस्तान ये अस्पताल जो ना कुछ अरसे से ये वीरान पड़ा है। इन लोगों ने ना अपने अस्पताल में ये मुर्गियों का फार्म बनाया हुआ है, अच्छा, ये खुद जाती फार्म बनाया हुआ? जाती फार्म बनाया हुआ है। मैं जब कोई आदमी आ जाए, भैंस लेके आ जाए या गाय लेके जाए या गाय का बच्चा लेके आ जाए तो डॉक्टर मौजूद नहीं होता। तो ये डॉक्टर गए किधर हैं किधर? हमको ये पता नहीं है ये कहाँ है। नहीं, जब आप फोन करते हैं तो ये बोलते हैं हमको फोन करें, हम आ जाएंगे। नहीं तो फिर यहाँ पर जो दरवाजे और ताले जो लगे हुए हैं, ये कमरे किस चीज के लिए हैं? उनके बैठने के लिए नहीं है? वो बैठने के लिए नहीं है, ये मुर्गियों का फार्म बनाया हुआ है उन लोगों ने। यानी उनके लिए नहीं बल्कि मुर्गियों के लिए और जानवरों के लिए रखे हुए हैं जी। कि उनके अपने जानवर जो हैं वो यहाँ पर पल रहे हैं। जी, वो खाने पीने के लिए सब मुर्गियाँ रखे हुए हैं, ये देसी मुर्गे रखे हुए हैं, मुर्गियाँ भी रखे हुए हैं अंदर। तो जब मुफ्त की तनख्वाहें जो हाँ। ये ले रहे हैं तो आपने लोगों ने कभी शिकायत नहीं की जाके शहर या किसी को कि भाई ये मुफ्त की तनख्वाहें ले रहे हैं और यहाँ पर अमला मौजूद नहीं होता? किसको शिकायत करें हम, कोई सुनता है? लाइफ स्टॉक वालों को करें ना, लाइफ स्टॉक जो है वो इसे देखेगा। वो बात तो सही है। हाँ, तो लाइफ स्टॉक कभी मुल्तान चक्कर लगा आपका शहर? नहीं चक्कर लगा, चक्कर लगता है हाँ। तो हम नहीं जानते। अच्छा, यानी कि आपको ये नहीं पता कि लाइफ स्टॉक फार्म है दफ्तर है किधर? हाँ जी, ये है जी एंटी करप्शन दफ्तर के साथ है और हम अपने प्रोग्राम के तवस्सुस से भी ये कहेंगे कि अच्छा सर हम उधर भी गए थे, उन्होंने भी 3-4 मरतबा दरखास्तें वगैरह भी दी हैं हमने, वो अमला भेजो, कोई वीओ डॉक्टर अच्छा भेजो, हमारा तकरीबन इतना जानवर वगैरह मर जाते हैं, इधर मुहड़े की बीमारी आई हुई है, उसकी वजह से काफ़ी नुकसान होता है हमारा। वो हम 2-3 मरतबा उधर गए, उनको बोला भी है, उन्होंने बोला अच्छा ठीक है बस हो जाएगा, वो कभी करते यानी नहीं। वो भी मिली भगत है, यानी कि अमले की मिली भगत है सारी, ऊपर से लेके नीचे तक अमला बिका हुआ है। सब ऐसा ही है, सबकी गोटी एक दूसरे से फिट है जी। हमने तकरीबन पिछले दिनों डॉक्टर से हमने तकरीबन बोला कि डॉक्टर साहब क्या मसला है, क्यों नहीं अस्पताल में रहते? कहते हैं कि इतना बड़ा इलाका है हमारा, 2 डॉक्टर है, हम किधर क्या करें, और हमारा ड्यूटी है ना बाहर जाना है हमारी, इधर ड्यूटी अस्पताल में नहीं होती, तो जानवरों के बाहर गाँव में आगे पीछे जाना पड़ता है हमें। तो आगे पीछे जो जाना पड़ता है, ये फिर मेरे ख्याल से उधर तो नहीं जाते जिन्होंने फार्म बनाए हुए हैं और फार्मों के ऊपर ड्यूटियां दिखा रहे हो या अपनी? ऐसा ही है, कोई फार्म वगैरह है या कोई ऐसा मसला है, इधर नहीं आप क्या कहेंगे जी? आप कुछ रहते। कहना चाह रहे थे? ये बात ये है, बड़े लोगों के फार्म है बाहर, ये दवाई जो मिलती है गवर्नमेंट देती है, वे फार्मों को लिए है जो बड़े फार्म बनाए। हाँ। ये दवाई जो है ना सब मेडिसिन उधर इस्तेमाल होती है, जिसकी 4 गायें 4 भैंसें, इन लोगों के लिए नहीं है, भैंसे के लिए जो नहीं है। बेचारा छोटा अपने घर के लिए हाँ। जिसने रखा हुआ है, उस बेचारे के लिए तो नहीं है, ये नहीं है, बाकी बड़ों के लिए तो सब कुछ है। सब कुछ है। भाई आप क्या कहोगे? जी मैं यही कहना चाहूँगा कि ये इनको जो दवाई दी जाती है ये प्राइवेट देते हैं, पैसे लेते हैं हमसे। हुकूमत इनको किस चीज़ की देती है दवाई? नहीं, ये तो दवाइयाँ तो मुफ्त हैं सारी। नहीं, ये हमें पैसे से देते हैं। ये पैसों से देते हैं? जी, टीके भी ये पैसे से लगवाते हैं। नहीं तो ये बताएं ना कि फिर इनसे आपने बात नहीं की कि भाई किस चीज़ के पैसे ले रहे हैं, जबकि पंजाब सरकार ने तो सब कुछ फ्री दिया हुआ है, अस्पतालों के अंदर अद्वियात जो हैं वो सारी की सारी फ्री हैं। जी बिल्कुल, हमने इनको कहा था, हमारे वालिद साहब ने भी कहा था इनको, भाई आप पैसे क्यों लेते हो? कहते हैं आपने लगवाना लगवाएं, नहीं लगवाना तो ना लगवाएं। फिर मजबूरी होती है इंसान की। जाहिर सी बात है, जानवर जो है जी उसे बिल्कुल, तो सही करना है ना, तो फिर वो बीमार मजबूर- होता है, फिर इंसान से देखा नहीं जाता, फिर लगवाने तो होते हैं ना।
तो अपने बच्चों की तरह ही जी जानवर जो है जी, वो आवाम बिल्कुल। पालती है, और आवाम जो है वो बेचारी फिर खुद उसे अपने तौर पर पैसे देकर जो है वो सही करवानी पड़ती हैं। ये हालात हैं जी। और हम आपको बारहा दफ़ा बता चुके हैं कि यहाँ पर जो पंजाब के जो इस वक्त डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो गोस्ट मुलाजमीन के ऊपर ज़्यादा इस वक्त तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि जो देहातों के अंदर इलाके हैं वहाँ तक अफसरान की रसाई नहीं है। मगर जब अभी इन लोगों ने भी बताया जैसे कि शिकायतें जो हैं ये लोग कर रहे हैं, और शिकायतें करने के बावजूद भी कोई शख्स इनको की शिकायत पर अमल दरामद करने को तैयार नहीं। वजह क्या है? वजह यह है कि अफसरान तक मिले हुए हैं। मरियम नवाज साहिबा इन अफसरान के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई करें। ना तो यहाँ पर इस वक्त कोई शख्स डॉक्टर मौजूद है, ना डॉक्टर के नीचे कोई छोटा अमला मौजूद है, और ना ही सबसे बड़ी बात यहाँ पर चौकीदार मौजूद है। मज़ीद अभी लोगों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, ये हैं पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, जिनकी तस्वीर जो है वो हर जगह हमें देखने को मिलती है। हर चौक पर, हर चौराहे पर, हर गवर्नमेंट के दफातर के अंदर तस्वीर जो है वो हमें देखने को मिलती है कि उनके इनिशिएटिव जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। अब इनिशिएटिव ऐसे हैं कि हमें खुशी होती है कि हमारी वज़ीर आला जो हैं उन्होंने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए हुए हैं, मगर हम दूसरी जानिब ये देखते हैं कि जब हम उन इनिशिएटिव्स के तरफ जाते हैं और वहाँ पर जब अमले को देखते हैं तो अमला वहाँ पर मौजूद नहीं होता, या फिर वहाँ पर करप्शन जो है वो अपने सर चढ़ कर बोल रही होती है। और इसी तरीके से इस वक्त ये हमारा जानवरों का अस्पताल है, और जानवरों का अस्पताल जो है वो इस वक्त खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पर कोई शख्स मौजूद नहीं, इवन के डॉक्टर के नाम पर एक अमला मौजूद नहीं, एक भी चौकीदार मौजूद नहीं, और दूसरी जानिब सुथरा पंजाब के नाम पर सफाई मौजूद नहीं। उसके बाद मुफ्त अद्वियात के नाम पर अद्वियात की जगह दूध की बोतलें यहाँ पर रखी हुई हैं, खाने पीने का सामान रखा हुआ है, मगर अमला जो है वो इस वक्त मौजूद नहीं। बात करने के लिए हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये चक 20 MR का अस्पताल है, और जानवरों के अस्पताल की ये हालत है कि यहाँ पर ताले लगे हुए हैं। कभी अस्पतालों में भी ताले लगे देखे आपने? जी, इसी तरह यहाँ पे 24 घंटे की या तो इधर फैसिलिटीज़ भी नहीं है। डॉक्टर आते हैं तो वो सिर्फ जो है ना दफ्तर टाइम तक होते हैं। उसके बाद अगर हमारा जानवर कोई बीमार हो जाता है तो उसके लिए डॉक्टर को स्पेशल बुलाना पड़ता है। ठीक है, या तो सिविल डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। तो सरकारी कभी यहाँ पे होते हैं, कभी नहीं होते हैं। वो कहते हैं जी हमारी ड्यूटी नहीं है, तो ड्यूटी भी नहीं, ड्यूटी नहीं है, ड्यूटी नहीं है। वो कहते हैं जी हम दफ्तर टाइम तक, यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? हाँ, वो कहते हैं जी हमें दफ्तर टाइम तक हमारी ड्यूटी है। तो ठीक है, हम दफ्तर टाइम में तो उसके बाद अगर हम बुलाते भी हैं हमारे से ज़्यादा चार्जेस लेते हैं। अच्छा, यानी प्राइवेट आएंगे तो प्राइवेट, जी प्राइवेट आएंगे तो ज़्यादा चार्जेस लेंगे। तो ये सरकारी अस्पताल होने के बावजूद, सरकारी डॉक्टर होने के बावजूद प्राइवेट किस चीज़ के पैसे लेने? वो कहते हैं जी हम जो आपके पास चल के आ रहे हैं उसके पैसे हैं ये। तो उन्हें कहो कि भाई फिर तुम दफ्तर में मौजूद हो, अपने अस्पताल में मौजूद हो, तो हम हमारे पास आने तुम्हें पड़े ही ना, हम तुम्हारे पास आ जाएं। इसी तरह और दूसरा ये है कि वो जो है ना जो मेडिसिन गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं उनके भी हमारे से पैसे लेते हैं। गवर्नमेंट पहली तो बात है कि वो कहते हैं जी मेडिसिन आती नहीं है। अच्छा। जो पैसे देते हैं उनको तो लगा देते हैं, जो पैसे नहीं देते हैं उनको कहते हैं जी मेडिसिन आप अपनी लेके आएँ। यानी कि पैसों के लिए मेडिसिन है जी, और बगैर पैसों के मेडिसिन मौजूद ही नहीं है, इसीलिए। यानी फिर मेडिसिन खत्म हो गई। जी, जबकि हम देख रहे हैं कि मेडिसिन तो यहाँ पे सारी खराब हो रही है, कि यहाँ पर जो फ्रिज है वो तो चलाया ही नहीं जा रहा, कि मेडिसिन को एक मखसूस टेम्परेचर देना चाहिए, वो तो नहीं दे रही है। इसी तरह और वैक्सीन गवर्नमेंट की तरफ से फ्री आती हैं, जो कि हम अस्पताल के साथ ही रहते हैं। हम साए अस्पताल के, हमारे जानवरों को वैक्सीनें भी नहीं होती हैं, तो ये जो फ्री वैक्सीन देख रहे हैं, अगर आप हमसाए हैं तो ये हालात कब से देख रहे हैं आप? ये हालात तो हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं। पहले भी अब एक दफ़ा हमने अस्पताल के बारे में पॉइंट किया था, लेकिन फिर हमने बोला यार चलो कुछ सुधर जाएंगे, तो कुछ अर्सा कुछ ठीक चला है। उसके बाद फिर वही हालात हो गए। अभी फिर वही हालात है, दवाई हमें नहीं मिलती है, वैक्सीनें नहीं होती हमारे जानवरों को। कितना अर्सा हो गया, साल 2-2 साल हो गए हमारे जानवरों को जो है ना मुँह खोर की वैक्सीनें होती हैं, गवर्नमेंट फ्री देती है,
इसी तरह चौड़े मार बीमारी है इनमें, वो उसकी वैक्सीनें होती हैं, वो जो है ना नहीं लगती हैं हमारे जानवरों को, और हमारे जानवर जो है ना नुकसान हो रहे हैं। हम गरीब लोग हैं और हमारा तो दारमदार इन जानवरों पे है। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, वज़ीर आला साहिबा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वक्त जहां पर करप्शन मुकाओ पाकिस्तान और करप्शन मुकाओ पंजाब के नारे लगा रही हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस है करप्शन के ऊपर, ज़रा कभी इस देहातों के अंदर जो अस्पताल मौजूद हैं उनके ऊपर भी तवज्जो करें, अस्पताल के साथ साथ स्कूल मौजूद हैं उन पर भी तवज्जो करें। और सबसे बड़ी बात यह कि अपने गवर्नमेंट मुलाजिम पे चेक एंड बैलेंस रखने के लिए कोई बंदा अपॉइंट करें कि वो गवर्नमेंट की तनख्वाहें भी ले और उसके बाद जाकर प्राइवेट तौर पर जब उन्हें उनके घर चेक करता है तो वो अलहदा से फीस चार्ज करे। तो पहले तो बात यह है कि अस्पताल उसकी ड्यूटी है बैठना, जब वो यहाँ बैठेगा तो अवाम अपने जानवर यहाँ लेकर आएगी, जब यहाँ पर वो बैठेगा ही नहीं तो वो बेचारे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? वो फिर जाहिर सी बात है उसे फोन करेंगे डॉक्टर को, मुतलका डॉक्टर जो है वो आएगा, अब वो आएगा तो वो अपने पैसे चार्ज करेगा। फिर उसके बाद जो आप मुफ्त अद्वियात देती हैं अस्पतालों में, वो अस्पतालों में अद्वियात जा किधर रही हैं? ये लोग अपने पैसे बना रहे हैं और दिनों में करोड़ोंपति बन जाते हैं और पता चलता है कि जी करप्शन जो है वो आवाम के लिए इस वक्त सर जोड़ कर करप्शन यहाँ पर की जा रही है। मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं, हम देख रहे हैं आपके अस्पताल जो है वो इस वक्त तो बिल्कुल बंजर बना हुआ है, यहाँ पे कोई बंदा ही मौजूद नहीं। जी सर, हमारा अस्पताल बस ये जो जानवरों का अस्पताल है ना, ये सिर्फ नाम का अस्पताल है, इसमें कोई भी सहूलियात मौजूद नहीं है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, रोई चैनल का और उसकी पूरी टीम का, कि उन्होंने हमें कवरेज दी और हमारे मसाइल सुने ताकि ये आला हकाम तक हमारी बात पहुंच सके। और हम आपके बेहद मशकूर हैं क्योंकि बहुत अरसा दराज से यहाँ पे ना कोई डॉक्टर है, ना कोई मेडिसन है, ना ही यहाँ पे कोई भी ड्यूटी के लिए आता है। तो हम आला हकाम से जो है ना बार बार अपील करेंगे कि वो मेहरबानी करें और ज़रा इधर तवज्जो दें, क्योंकि ये गवर्नमेंट का भी नुकसान हो रहा है और हमारा भी, क्योंकि हम बहुत गरीब लोग हैं और जानवर हमारे जो है ना वो बिल्कुल भी सही नहीं है, ना कोई वैक्सीन देता है। अगर बोलते हैं तो कहते हैं जी ले आएँ तो लगा देंगे, वरना आप जहाँ से मर्जी इलाज करवाएं। तो हमारी कोई है बाजार से, बाहर से? जी बैर से मिलती है। बैर जो है ना स्टोर बने हुए हैं और अगर वो 50 रुपये की मेडिसन है तो वो 200-300 रुपये में मिलती है और वो बहुत ज़्यादा ज़हरी बात है हमें। अच्छा, ये जो 50 रुपये वाली मेडिसिन है वो तो यहाँ फ्री होगी ना? यहाँ फ्री होगी मगर हमें नहीं मिलती। आप लोगों को फ्री नहीं मिलती? नहीं मिलती। अच्छा, हमें कहते हैं कि 50 वाली नहीं। मेडिसिन आपको लगाई कितने में जाती है? अगर वो लगाई जाए तो कम से कम 500-600 रुपये में लगाई जाती है। 500-600 रुपये चार्ज करते हैं लगाने के? जी बिल्कुल ऐसे। और अपनी फीस कितनी है जी इनकी? अपनी फ़ीस तकरीबन 1000 रुपया, 1500 जानवर के हिसाब से लेते हैं। मुझे ये बताइएगा कि यहाँ तो ये तो अस्पताल मुफ्त है। मुफ्त अस्पताल सिर्फ लिखा हुआ है ना। अच्छा, अगर ऐसा होता तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम आपको इतनी दूर से बुलवाते, आपको इंटरव्यू देते और आपका टाइम भी जो है ना वेस्ट करते और अपना टाइम भी वेस्ट करते। जब आप लोगों ने इसकी शिकायत की है लाइफ स्टॉक मुल्तान? हमने पहले भी 1-2 मरतबा जो है ना शिकायत की हैं मगर हमारी सुनवाई नहीं हुई। एक मरतबा हमने जो है ना चैनल के ज़रिए शिकायत की तो उस वक्त सुनवाई हुई थी, तो बहुत सारे गाँव के ज़रिए की थी? जी, रोए के ज़रिए की थी। और बहुत सारे जो है ना गांव के हमारे जो वडेरे थे उन्होंने जी आके डॉक्टर साहब कहते हैं कि बराए मेहरबानी मुझे चांस दें, अब दोबारा आपको शिकायत नहीं मिलेगी। बस 2-4 माह सिलसिला सही चला है, उसके बाद फिर वैसे ही हो गया। यानी कि ये वो दुम है जी जो टेढ़ी की टेढ़ी हैं, जब इनके ऊपर पाँव रखो तो ये चाँव चाँव करती हुई सीधी हो जाएंगी और फिर कुछ अरसे के बाद जो है वो दोबारा जो है वो वापस टेढ़ी की टेढ़ी हो जाएंगी। ये हालात हैं जी आपके जो सरकारी मुलाजिम हैं उनके। मजीद जो है जी आगे मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ये बताइएगा कि जब डॉक्टर नहीं मिलता, जी फ़ोन करना पड़ता है, तो क्या आप लोग परेशान नहीं होते कि यार ये फिर अस्पताल बनाया क्यों, इसे बंद कर दें? बेशक सर परेशान होते हैं, जब मरीज़ इधर लेके आते हैं, इधर नहीं होता, डॉक्टर नहीं होता, परेशान होते हैं। अगर इधर फिर बाहर से लेके जाते हैं, उधर दवाई लेके आते हैं, प्राइवेट डॉक्टर बुलाते हैं, फिर वो आता है, फिर हम उसके इलाज करवाते हैं। अगर इधर धक्के मिलते हैं क्योंकि डॉक्टर इधर बैठा हो तो धक्के तो नहीं मिलते, यानी धक्के ना खाने पड़े ना, जब डॉक्टर बैठा होगा चेक करेगा चले जाएंगे
वरना तो धक्के खाने पड़ते इधर हैं, ना कोई आएंगे, खा डीओ लिया। ना कोई प्रोफेसर है, ये आम डॉक्टर कोई बैठे हैं तो वो चले जाते हैं अपनी ड्यूटी के टाइम बैठते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, फिर इधर कोई नहीं मिलता। अगर कोई आएगा भी मरीज इधर डॉक्टर नहीं बैठा होगा। ड्यूटी टाइम भी होता है? ड्यूटी टाइम इधर को बैठा होता है मतलब टाइम दे, उसके बाद इधर डॉक्टर नहीं मिलता। तो ये डॉक्टर बताइएगा कि इस वक्त तो यहाँ पर अब हम ड्यूटी टाइम पे आए हुए हैं, यहाँ तो हमें ना बंदा है ना बंदे की ज़ात है, यहाँ तक के कोई गार्ड तक मौजूद नहीं है। गार्ड तक मौजूद नहीं है, ये 2 बजे तक बैठते हैं, 1:30 बजे 2 बजे, उसके बाद इधर डॉक्टर नहीं मिलता। अच्छा, हाँ तो फिर चले ये जाते हैं। डॉक्टर साहब जो हैं अपनी मर्जी से बैठते हैं? जी अपनी मर्जी से बैठते हैं। तो- हम बाहर मरीज करने चले गए, इधर कोई आदमी नहीं। देखो आपने कुत्ता आया इधर से, लेकिन वो वापस चला गया, वो बड़ी तकलीफ में, लेकिन बाहर जाएगा, उसका इलाज करवाएगा, प्राइवेट डॉक्टर का ही ढूंढेगा, उसको दवाई वगैरह लाएगा। तो जी, हालात तो इधर नाज़रीन, ऐसे इस वक्त कुछ इधर आपने हालात देखे कि इस वक्त ये हालात हो चुके हैं कि इस वक्त आवाम जो है वो बेचारी जलील ख्वार हो रही है और यहाँ पर बंदा कोई भी मौजूद नहीं। और इस वक्त करप्शन का आलम ये है कि करप्शन ऐसी है कि मुफ्त की तनख्वाहें जो हैं वो ली जा रही हैं। और डॉक्टर की मैं हैरान हूँ कि 2 बजे तक की ड्यूटी, और ये कौन से कानून में लिखा हुआ है कि डॉक्टर जो है वो सिर्फ 2 बजे तक बैठेगा, और उसके बाद सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर डॉक्टर मौजूद ही नहीं है। अब ये हम इस वक्त आए हुए हैं यहाँ पर डॉक्टर के नाम पर, हमें तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। मरियम नवाज साहबा, इससे बेहतर पता है क्या, ये तस्वीरें बहुत अच्छी लग रही हैं आपकी मुझे, ये आप लगाएं, मगर फिर इस अस्पताल को ख़त्म कर दें, क्योंकि यहाँ पे तो गार्ड भी नहीं है और टैक्स का बोझ तो कम से कम होगा, तनख्वाहें तो कम से कम होंगी। उससे फ़ायदा क्या होगा, वही तनख्वाहें उठाकर आप किसी अच्छे प्रोजेक्ट्स पे लगा दें। अभी मज़ीद लोगों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलता है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, अब बात करने के लिए हमारे साथ मजीद जो है वो लोग जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? ठीक है, ठीक ठाक है बिल्कुल। अच्छा जी, ये बताइएगा कि आपके इस अस्पताल में कोई अमले का नाम पर बंदा ही मौजूद नहीं है, क्या है ये अस्पताल नहीं है? कोई मुझे वीरानियों का अड्डा ज़रूर नज़र आ रहा है कि जैसे कोई एक वीरान इलाका हो। जनाब असी इस अस्पताल के हमसाए है, बिल्कुल दीवार इन्होंने नाल मिली हुई है साडी, ते असी ते डॉक्टर जेडे 2 डॉक्टर भी नहीं, वो सिर्फ टीके लाने वाले ने, कंपाउंडर जिस तरह होंदे ने इस तरीके दे ने। अच्छा, एक तैयब है, एक क्यूम है, ये 2 बंदे इत्थे आंदे ने अच्छा, देखी जा। तो फिर तुसी बाकी कोई डॉक्टर बड़ा डॉक्टर है ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? कोई भी नहीं थे। तो ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨੇ ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਫਾਰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ ਆ, ਸਾਡੇ 20 ਚੱਕ 'ਚ अच्छा, ये वाहिद हस्पताल है। ਬੈਜ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ ਆ। तो फिर ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਛੋਟੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਦ ਕੇ ਹੋਵੇਗਾ। चले जी, मज़ीद लोगों से और बात करते हैं जी। हमारे साथ इस वक्त रोही के नुमाइंदे जो हैं मिर्ज़ा जमील साहब, वो मौजूद हैं। जमील भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जमील भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है। ठीक ठाक। जमील भाई, क्या है ये आपके इधर के हालात? आपने बड़ी रिपोर्टिंग भी की है, आपने इसके ऊपर बड़ा फोकस भी किया है, कहाँ तक पहुँची इसकी आपने खबरें भी चलाई हैं, फिर भी यहाँ पर एक भी बंदा मौजूद नहीं है। इसकी आपने बड़ी अच्छा सवाल किया। इसकी पहले सूरत है, मैंने इसकी पहले भी इसकी जो कंप्लेंट थी इस हवाले से अहल इलाके के मसाइल उजागर किए हैं, ताम उस वक्त हरकत ज़रूर हुई है, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हो सका। तो मैं अगर पिछले कुछ दिनों के अरसे की बात करूं तो इसी हॉस्पिटल में जो 20 MR का हॉस्पिटल है, इसके साथ हज़ारों की तादाद में आबादी, ये बहुत बड़ा 4 एकड़ से ज़्यादा करोड़ मालियत का ये हॉस्पिटल है, जो करोड़ मालियत में ये प्रॉपर्टी है, जो जगह बनी है, जो अब खस्ता हालत का आप मंजर पेश कर रही है। अब सूरत हाल इसकी ये है कि यहाँ लाखों रुपयों के दरख्त कुछ अर्सा पहले कट के बिक गए। अच्छा, दरख्त भी कट के बिक गए? दरख्त भी कट के बिक गए। यहाँ बड़ा ज़बरदस्त जगह थी ये, दरख्त कट के बिक गए, जिसकी मैंने इसकी खबर भी हाईलाइट की, इसको हाईलाइट भी किया, इंतज़ामिया हरकत में भी आई, फिर पता नहीं क्या बना, खामोश हो गई सब कुछ। अच्छा, इसका आपने लाइफ स्टॉक वालों से शिकायत की? शिकायत की। अच्छा, लाइफ स्टॉक वालों का क्या कहना था? उसने कहना जी बस इंक्वायरी स्टैंड करते, लेकिन अभी कोई खास अमल दरामद ना हो सका। अच्छा, इंक्वायरी भी स्टैंड नहीं की? नहीं गई। अच्छा, उसके बाद कुछ अर्से पहले एक और डॉक्टर था, उसने यहाँ अगर इस डॉक्टर से पीछे जाए तो यहाँ यानी कि सरसब्ज किस्म का पार्क वगैरह बना, सब्जा बनाया हुआ था, बड़े अच्छी, यानी कि ज़बरदस्त माहौल था।
जैसे ही वो डॉक्टर गया दूसरे डॉक्टर्स आए, इसकी मिट्टी तक उठा के भेज दी गई, मट्टी निकाल के भेज दी। मट्टी भी निकाल के भेज दी गई इसकी यहाँ के, जो कि अहल इलाके के मुताबिक जहाँ जो मट्टी थी वो भी भेज दी गई। अब इसकी सूरत हाल ये है। और सबसे एक और मज़े की बात बताऊँ, इस वक्त जो हॉस्पिटल है, जो ये क्वार्टर्स हैं वीओ के या डॉक्टर्स के, जो वीओज़ हैं उन्होंने जो सा है ना डॉक्टर्स की बजाय उन्होंने पोल्ट्री फार्म बना के अपना काम शुरू कर दिया। अच्छा, यानी कि वो जो पोल्ट्री फार्म हम देख रहे थे वो इनके रिहायशी जगहें थी, वहाँ अब वो पोल्ट्री फार्म जो चूजे वगैरह बच्चे वगैरह रख के खुद भी यानी अपना कारोबार शुरू कर दिया। अच्छा, एक और आपको दिलचस्प बात ये बताऊँ, जो ये हॉस्पिटल है जहाँ हम खड़े हैं, इसके साथ सरकारी जो सा ना जी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है गवर्नमेंट का। अच्छा, ये ऊपर ये सही। और मज़े की बात है, जितने भी यहाँ मीटर्स लगे हैं सब हॉस्पिटल के नाम लगे हुए हैं, चल घर रहे हैं। अच्छा, ये भी आप इंकशाफ कर रहे हैं कि जी देखिए ये हालात है मरियम नवाज साहिबा कि आपके हॉस्पिटल के नाम पर मीटर जो है वो घरों पर चल रहे हैं, यानी कि वो घरों में मुफ्त बिजली। तो मुफ्त बिजली के पैसे कौन ले रहा फिर? वो ये डॉक्टर ही ले रहे हैं। मुफ्त बिजली जो अहला के मुताबिक है, ये है लाइफ स्टॉक के नाम के ही मीटर्स लगे हुए हैं, लाइफ स्टॉक के नाम के ही मीटर्स लगे हुए हैं जो कि घरों में इस्तेमाल, जिसमें बिल घर वाले अदा कर रहे हैं। अब ट्रांसफार्मर गवर्नमेंट का, सरकार खर्चा सरकार का इंजॉय, यानी अच्छा घर वाले अदा कर रहे हैं अच्छा, मीटर के पैसे घर वाले अदा कर रहे हैं, और जो गवर्नमेंट की तरफ से एड आनी है, जो वो एड आनी है, मुस्तफीद इलाका हो रहे हैं, गवर्नमेंट सरकार नहीं हो रही। नहीं, आप एक नई करप्शन को भी बता रहे हैं कि अगर इस तरह के हालात हैं तो लाखों रुपए की एड आती है, इनका बजट आता है, उस बजट में इनके बिजली के खर्चे जो है ना वो भी ऐड होते हैं। तो आपका कहने का मकसद ये है कि वो पैसे जो हैं वो भी अपनी जेबों में डाल रहे होंगे फिर तो वेटरनरी डॉक्टर। अब ये अब जाहिर बात है, इस वक्त देखा तो यही है। अच्छा, अब ये यहाँ ईंटें पड़ी हैं, अब हालांकि ये भी अब ये गवर्नमेंट की ईंटें नहीं है जो अंदर रखी हुई हैं ईंटें गवर्नमेंट की। अब ये गवर्नमेंट में ये भी हमसायों किसी अहल इलाके की ईंटें उन्होंने अपने काम के लिए यहाँ रखी हुई हैं। अब हालात ये हैं, अब ये ट्रांसफार्मर, अब ये सरकार का, जबकि यहाँ अस्पताल में सिर्फ 1 मीटर लगा हुआ है अस्पताल के नाम का, वो भी सिर्फ मेन ना पंखों वगैरह के लिए, जबकि अब 4-5 मीटर्स लगे हुए हैं, 6 मीटर्स लगे हुए हैं। ये है सरकार का मीटर्स, सरकार के ट्रांसफार्मर, सरकार के नाम का ही मीटर लगा होगा, क्योंकि ये पर्सनल तो लग नहीं सकता ना, क्योंकि ये गवर्नमेंट के नाम है ये ट्रांसफार्मर। अब इसके हालात ये है, अब ये तो भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। अब लोगों के अभी हाल ही में लाख रुपए के जो अद्वियात ना होने के बाद लोगों के जानवर मर गए। तो अब ये किस तरीके से सही हो सकेगा? इसका इस तरीके से सही होगा, ये तो ना बिलखसूस जो वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है ना, वो अगर इस चीज़ को दिलचस्पी ले, अगर उस चीज़ को फौरी तौर पर नोटिस ले, तो क्यों नहीं सही हो सकता? ये सारा ही अमल है सब। जी बिल्कुल, सब कुछ सही हो सकता है। और इस वक्त करप्शन की एक अजीबोगरीब दास्तान जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिली और सुनने को मिली कि यहाँ पर लोग जो हैं वो अपने जानवर लेकर आते हैं, मगर जानवरों के जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद ही नहीं होते, जिसके बायस लोगों को अपने घरों में प्राइवेटली तौर पर महंगे दामों पैसे भर कर अपने जानवर जो हैं वो सही उनका इलाज करवाना पड़ता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो इनके डॉक्टरों के रहने की जगह वो इस वक्त मुर्गी खाना बनी हुई है, और करोड़ों रुपए के जो फंड्स हैं वो यहाँ से उठा लिए जाते हैं और वो अपनी जेबों में जो है डॉक्टर डाल देते हैं। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।